नगर की कुछ बहुएं बैठ गई महफिल जमा के। ओहो। खूब उड़ाई दावत और खूब लगाए ठहाके। फिर प्रस्ताव पास किया अपनी अपनी सासू माओं को तीर्थ यात्रा पर भिजवाने का, यानी ढेर सारा पुण्य कमाने का। हाँ। तो सारी बहुओं ने अपनी सासू माओं को एक बस में बिठाया और तीर्थ पर भिजवाया। पर हाय रे किस्मत, कुछ ही दूर चलकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सुनते ही सारी बहुएं मस्त हो गई। हाय हाय। एक परी सी दिखना चाहती थी मैं। वाह, क्या थी मुझ में जन्मे बच्चे के मुस्कान सी पाकीज़गी। क्या बात है। वाह, दिलों में सबके उतरना चाहती थी मैं। बहुत अच्छा। पंखों को सहलाती, दुलराती और करती उड़ने का प्रयत्न, पर दूसरे को उड़ते ना देख पाने की लोगों की असमर्थता, मुझे उड़ने ही ना देती। क्या बात है। जरा सा उड़ती बहुत अच्छा। कि नीचे गिरा देती। क्या बात है। बहुत अच्छा। डर है तो मुझे बस इस बात का, कोई ना काट दे मेरा पंख जज्बात का। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। नगर की कुछ बहुएं बैठ गई महफिल जमा के। ओहो। खूब उड़ाई दावत और खूब लगाए ठहाके। फिर प्रस्ताव पास किया अपनी अपनी सासू माओं को तीर्थ यात्रा पर भिजवाने का, यानी ढेर सारा पुण्य कमाने का। हाँ। तो सारी बहुओं ने अपनी सासू माओं को एक बस में बिठाया और तीर्थ पर भिजवाया। पर हाय रे किस्मत, कुछ ही दूर चलकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सुनते ही सारी बहुएं मस्त हो गई। हाय हाय। क्या बात सुनते है। ही सारी बहुएं मस्त हो गई, क्योंकि सड़क किनारे थी गहरी खाई। सारी सांसें भगवान को प्यारी हो गई, एक भी बचने नहीं पाई। बहुएं इकट्ठा होकर रोने लगी, अपने नकली आंसुओं से अपना दामन भिगोने लगी। एक बहू तो बहुत ही तेज तेज रो रही थी। उसे देखकर जनता को बहुत हैरानी हो रही थी। एक श्रीमान ने पूछा इतनी तेज रोने का कारण, तो छाती माथे कूटती महिला ने किया प्रश्न का निवारण। मेरे हिसाब से तो रिश्तों की डोर टूट गई थी, किस्मत मुझसे रूठ गई थी। मेरे हिसाब से तो रिश्तों की डोर टूट गई थी, किस्मत मुझसे रूठ गई थी। क्या बताऊं भाई साहब, मेरी तो सास की बस ही छूट गई। बहुत अच्छे पार्टी जी, बहुत बढ़िया। वाह वाह। एक जेब कतरे ने राजनीतिक लोगों से अपनी दूरी पाट ली जब उसने एक छुटभइये नेता की जेब दहाड़े ही काट ली। वाह वाह। आदमी नेताजी भी बहुत टाप हैं, और होशियारी में तो वो जेब कतरे के भी बाप है। होशियारी में तो वो जेब कतरे के भी बाप हैं। 2 घंटे में ही जेब कतरे को पकड़ लिया, बाहों रूपी हथकड़ी में जकड़ लिया, छुड़ा लिया ब्याज सहित सारा केश, और जेब कतरे को कर दिया कोर्ट में पेश। जेब कतरा बोला, हुजूर मुझसे हो गई भारी भूल, सारा अपराध करता हूं कबूल। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा फैसला सुनाइए, और उसके पहले मुझको मेरी पत्नी से तलाक दिलवाइए। अच्छा। सुनकर जज साहब हो गए हैरान, सारी कोर्ट भी हो गई परेशान। जज साहब बोले, यहाँ हर अपराध के लिए सजा का अलग प्रबंध है, पर यार ये बता कि जेब काटने से तलाक का क्या संबंध है? हाँ। वाह वाह वाह। जेब कतरा बोला, हुजूर जीवन में मेरी जान आज तक इतनी नहीं जली है, ऊपर से खोपड़ी तो पूरी तरह से हिली है। जेब कतरा बोला, हुजूर जीवन में मेरी जान आज तक इतनी नहीं जली है, ऊपर से खोपड़ी तो पूरी तरह से हिली है, क्योंकि नेताजी के पर्स में से 2500 रुपए के साथ मेरी पत्नी की फोटो भी मिली। बहुत बढ़िया। एक सभा में बहुत मोटी तोंद वाले नेताजी आए, अपने साथ 4-5 चमचे भी लाए। एक दादानुमा चमचा आयोजक पर गुर्राया, हमारे नेताजी को केवल ये अठन्नी वाली बासी माला पहनाएंगे और फोटोग्राफर नहीं बुलवाएंगे तो माफ करना, हमारे नेताजी सभा में भाषण नहीं दे पाएंगे। तभी एक लोकल लड़के ने पॉकेट कैमरे से लाइट चमकाई, नेताजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। नेताजी बोले, लड़के तेरी प्रशंसा के लिए मेरे पास बोल नहीं है। लड़का बोला, कोई बात नहीं, इधर कैमरे में रोल नहीं। लड़का बोला, कोई बात नहीं, इधर कैमरे में रोल नहीं है। नेताजी गुर्राए, ये तेरा कैमरा है या कबाड़े की दुकान है? लड़का बोला, नेताजी ये आपकी तोंद है या अखंड हिंदुस्तान? बहुत अच्छा। अरे वाह। अरे इस तोंद के इतिहास में कितने झोल हैं, और आपकी तोंद को देखकर ही पता चलता है कि सचमुच में धरती गोल है। नेताजी गरजे, बेवकूफ पाजी, फोकट में करता है गड़बड़ झाला, और तूने काय के लिए पहनाई है अठन्नी वाली बासी माला? इतना कहते ही नेताजी के माथे से गुस्से के मारे पसीना लगा रिसने। लड़का बोला, हुजूर माला खरीदी किसने? आधे घंटे पहले इधर से एक अर्थी निकली थी। ओहो। वाह वाह वाह। आधे घंटे पहले इधर से एक अर्थी निकली थी, ये माला उसी अर्थी से फिसली थी। एक कार्यकर्ता ने उठाकर अध्यक्ष महोदय को बढ़ा दी और अध्यक्ष महोदय ने आपको चढ़ा दी।
अब हमारा फर्ज है कि ये राज हम आपके सामने खोल दें और आपकी इच्छा हो तो राम नाम सत्य और बोल दें। क्या बात वाह, है, वाह, 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 वाह। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। एक परी सी दिखना चाहती थी मैं, वाह, क्या थी मुझ में जन्मे बच्चे के मुस्कान सी पाकीज़गी, क्या बात है, वाह, दिलों में सबके उतरना चाहती थी मैं। बहुत अच्छा। पंखों को सहलाती, दुलराती और करती उड़ने का प्रयत्न, पर दूसरे को उड़ते ना देख पाने की लोगों की असमर्थता, पर दूसरे को उड़ते ना देख पाने की लोगों की असमर्थता मुझे उड़ने ही ना देती। क्या बात है, वाह, जरा वाह, सा उड़ती बहुत अच्छा। कि नीचे गिरा देती। क्या बात है, बहुत अच्छा। डर है तो मुझे बस इस बात का, कोई ना काट दे मेरा पंख जज्बात का। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। जो जज्बा नहीं तो इंसान नहीं रह जाऊंगी, बस तबेले में खड़ी दिन रात चारा खाऊंगी। आएगा इंसान एक बाल्टी में मेरा सब कुछ ले जाएगा। क्या बात है, वाह वाह। आएगा इंसान एक बाल्टी में मेरा सब कुछ ले जाएगा, कुछ ना कर सकूंगी बस माँ माँ चिल्लाऊंगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। बहुत एक मैंने प्यार पे, पतंग को प्यार के साथ में जोड़ते हुए गीत लिखा है, वो जी मैं जी, स्वागत स्वागत। जी जी जी, बताओ। ये प्यार की पतंग है उड़ा ले धीरे धीरे, मुझे तो तू पसंद है बुला ले धीरे धीरे। प्यार की पतंग क्या है बात है। उड़ा ले धीरे धीरे, मुझे तो तू पसंद है बुला ले धीरे धीरे। ये प्यार की पतंग है, वाह। दीवानगी की डोर कुछ यूं बढ़ रही है कि दूसरी पतंग से जैसे पेच लड़ रही है। हाय हाय, क्या बात है, दीवानगी की डोर कुछ यूं बढ़ रही है कि दूसरी पतंग से जैसे पेच लड़ रही है। जरा सी ढील दे के तू काट धीरे धीरे, क्या बात है? मुझे तो तू पसंद है बुला ले धीरे धीरे। जरा सी ढील दे के तू काट धीरे धीरे, मुझे तो तू पसंद है बुला ले धीरे धीरे। ये प्यार की पतंग है, अपनी ही मस्ती में ये तो पेंगे भर रही है। क्या बात है? इधर उधर की पतंगे भी उस पे मर रही है। अपनी ही मस्ती में ये तो पेंगे भर रही है, इधर उधर की पतंगे भी उस पे मर रही है। जवानी का ये जोश है संभाल धीरे धीरे, बहुत अच्छे। मुझे तो तू पसंद है बुला ले धीरे धीरे। ये प्यार की पतंग है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया से। थैंक यू सो मच।